Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start some examples जो हम लास्ट वीडियो में हमने लिमिट पढ़ा था, लिमिट का टॉपिक किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। ये आज 7th लेक्चर है, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम सीक्वेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, अनबाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंसेस, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और उसमें डिफरेंस क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू। और आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लिमिट के, जो हम लिमिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिमिट होती क्या थी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। लिमिट क्या था कि अगर आपके पास एन एक सीक्वेंस है तो एल एक रियल नंबर, उसको हम सीक्वेंस की लिमिट बोलते हैं। अगर जो एल का नेबरहुड है, ठीक है, किसका नेबरहुड, एल का, जो भी लिमिट होगी उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के बहुत सारे मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एल को हम लिमिट कब बोलते थे? जब सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम किस में बिलोंग करते थे? उस एक पॉइंट के नेबरहुड में। जो लिमिट होती है वो हमेशा यूनिक होती है। लिमिट पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं बट लिमिट यूनिक होती है। जैसे कि वेरी सिंपल सा एग्जांपल ये 1/n है। ये क्या था? 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, 1/1000 अप टू सो ऑन। अब हम ये देखें कि अगर हम m को 1000 फिक्स कर लें तो उसके बाद के सारे नंबर किस पॉइंट के नेबरहुड में आएंगे? 0 के। तो अगर हमें कोई एक ऐसा m मिल जाता है जिसके बाद के सारे नंबर किस में आएंगे? किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में आएंगे, तो उस पॉइंट को हम लिमिट बोलते हैं। यही हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या डेफिनेशन है, कैसे होता है, और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आपको कैसे प्रूफ करना होता है कि ये एन जो है इसकी लिमिट एल है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल किया था। तो आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन नहीं प्रूफ करना, सिर्फ हम एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम डेफिनेशन की हेल्प से नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वैसे कैलकुलेट करेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी को। ओके, तो लेट्स कम टू दैट। सो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें सॉल्व करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + 3n - 6n² अपॉन 1 + 3n²। जब हमें ये दिख रहा हो कि ऊपर एंड नीचे दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय n² हमें क्या मिलेगा? अगर हम n² से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 2/n² प्लस 3/n - 6। किस किस को किया? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, दोनों को करना पड़ेगा। ओके, अब लिमिट जब लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2/0 प्लस 2/∞, 3/∞ - 6, 1/∞ प्लस 3। ओके, 2 बाय वेरी लार्ज नंबर, 0 + 0 - 6 अपॉन 0 + 3, क्या आ जाएगा ये आंसर? -2। तो अगर आपको ऐसे कोई पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं तो हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल हम सबको पता है क्या होता है वो एल हॉस्पिटल्स रूल, कि अगर आपके पास ऊपर और नीचे 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन रही है तो न्यूमरेटर को हम अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो तो ∞/∞ फॉर्म बन रही है। जब आप n की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ऊपर भी ∞ + 2 ∞, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, क्या मिलेगा हमें? ऊपर डिफरेंशिएट करो तो आएगा 3 - 12m, 2 का 0 हो जाएगा, अपॉन नीचे आएगा 6m।
फिर से हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देन अगेन इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल अगेन, ठीक है, ये लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 12 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 12/6। ओके, अब क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट ही आ गया, तो आपका क्या आ गया -2 आंसर। तो अगर आपके पास इस टाइप की क्वेश्चंस हैं तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल से भी कर सकते हैं और आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2, क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे हम, हाईएस्ट पावर ऑफ n से। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप ढंग से लिख लेंगे, ठीक है, बोथ दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 3 अपॉन n क्यूब, यहाँ पे n क्यूब बचेगा, 4 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n क्यूब प्लस 1 अपॉन n4। ओके, अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, ऊपर क्या आएगा 1 + 0, नीचे क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, दैट मीन्स 1/0, दैट मीन्स इंफिनिटी। लिमिट क्या आ गई इसकी, इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे ऊपर क्या है, क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऐसे केस में हम किससे करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल से करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जब आप लिमिट लगाओगे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, कैसी फॉर्म है ये, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। तो ऐसे केस में हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं, और वो क्या होता है एल हॉस्पिटल्स रूल, वो ये होता है कि न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, ओके, और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, हो गया। अब आप अप्लाई कीजिए, लिमिट क्या आएगी 1 प्लस ये आएगा 0 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0 आंसर। तो इसकी लिमिट आ गई 0 और इसकी आ गई इंफिनिटी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्टेप वाइज थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 4। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n + 3 रेज टू पावर 1/n। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा इंफिनिटी रेज टू पावर 0, दैट मीन्स दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें क्या होता है, अगर ऐसी फॉर्म आती है तो हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं करते, अब क्या करेंगे, हम इसको लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जब भी आपको पावर में n दिखता है तो आप किसकी हेल्प लेते हैं, लॉग की, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e रेज टू पावर log n + 3 रेज टू पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर ln n + 3 1 रेज टू पावर 1/n। ओके, अब अगर यहाँ पे ln है तो ये 1/n आगे आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा ln n + 3 अपॉन n हो जाएगा, ओके, ये हो जाता है ये। अब अगर आपके पास ये आ गया, ओके, अब आप इसको कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई कीजिए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही है ई रेज टू पावर में, तो क्या हम अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आती है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग, क्या आया आपके पास e रेज टू पावर 1/n + 3, e रेज टू पावर 1/इंफिनिटी, e रेज टू पावर 0, दैट मीन्स 1 आंसर, 1 आ गई इसकी लिमिट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए ये है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln n + 5 minus ln n + 2 which can be written as ln n + 5 upon n + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब आप देखें तो यहाँ पे क्या बन रही है, न्यूमेरिक दोनों पॉलिनोमियल्स है, कैसे सॉल्व कर देंगे आप इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और इसको दोनों में से n कॉमन ले लो, या फिर ये कह सकते हैं कि n से डिवाइड कर दो, वो व्हाट विल वी गेट, विल गेट 1 + 2/n। ओके, ये मिल गया हमें। अब लिमिट लगाइए आप, अब लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 0 अपॉन 1 + 0, क्या मिला आपको ln 1
दैट इज 0। ओके, सो ये दोनों एग्जाम्पल भी सिंपल थे। नेक्स्ट हम थोड़े से और डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कम टू दैट। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 6। अगर आपके पास कुछ भी साइन या कॉस वाले इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे यू नो कि जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा किस और किस के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट। क्योंकि आप इधर यहाँ पे ये देखिए, अगर आप इसको ये देखेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और अगर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो भी ये क्या है, ये 4n है, ये आगे होता जाएगा डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे लिंक करते हैं, वी नो दैट जो साइन n है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बट हमें क्या चाहिए, साइन n अपॉन 4n चाहिए। तो इसको हम क्या करें, तीनों को डिवाइड कर दें 4n से, ठीक है। नाउ ये क्या बन गई, दिस इज ऑफ द फॉर्म an इज लेस देन bn इज लेस देन cn। an किसको कन्वर्ट कर रही है, 0, मतलब कि an की लिमिट क्या है, 0, cn की लिमिट क्या है, 0। तो अगर बाय स्क्वीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ऐसी कोई फॉर्म है, या फिर स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम जो है आपकी लिमिट की, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास ऐसी कोई फॉर्म है और दोनों सीक्वेंसेस सेम कन्वर्ट कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, या दोनों की सेम लिमिट 0 है, तो bn की लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन n अपॉन 4n क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो अगर आपके पास ऐसे कॉस वाला क्वेश्चन है उसको भी सेम आप ऐसे ही लिंक करोगे। ओके, तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n साइन 1/n। अब आप यहाँ पे लिमिट लगाइए, कौन सी फॉर्म मिली आपको, इन्फिनिटी और साइन 0 इज 0, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म मिल रही है। तो कैन वी राइट इट एज दिस, साइन 1/n अपॉन 1/n, ठीक है। अब हमें कौन सी फॉर्म मिल रही है, 0/0 फॉर्म मिल रही है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों को एल हॉस्पिटल्स रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो साइन 1/n का क्या होता है, कॉस 1/n, और 1/n का क्या होता है, -1/n²। नीचे भी 1/n का क्या होता है, -1/n²। ये हो गए कैंसल आउट। नाउ वी गेट कॉस 1/∞ इज कॉस 0, कॉस 0 इज 1। आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसको हम और कैसे कर सकते थे, हमें एक रिजल्ट मालूम है, क्या रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और अगर इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो हम क्या कर दें, साइन 1/x अपॉन 1/x भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी हम इसी रिजल्ट से ही ये क्या बोल सकते थे, इसको 1। बट अगर आपके पास क्वेश्चन है थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाना है तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 8। तो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए किस रिजल्ट से सॉल्व होता है। आपके पास है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 5/n रेज़ टू पावर 2n, ठीक है। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n रेज़ टू पावर n जो होता है वो e होता है, ठीक है। ये लिमिट होती है, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तब भी e ही आएगा, ओके। अब देखिए ये e होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये e कैसे होता है, ये देखिए अगर यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे 1 + 1/2n और 2n हो जाए, मतलब कि ये और ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो भी ये क्या होगा, e होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसको और इसको सेम बना देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे e आता है। इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था कि अगर आपका पावर में n है तो आप लॉग लेके, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था लॉग वाला कि कैसे हम इसको e रेज़ टू पावर ln लिख के कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर देखेंगे तो आपका आंसर e ही आएगा, ओके। पावर में 1 बच जाएगा। बट हमें क्या करना है, अब हमें ये रिजल्ट एज इट इज यूज करना है और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये चीज और ये चीज सेम बना दें तो रिजल्ट e आता है, ओके। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है कौन सा, 1 + 5/n रेज़ टू पावर 2n।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस यहाँ हमें 1 चाहिए, इसके यहाँ पे लिख दिया n/5 रेज़ टू पावर 2 है। एनी प्रॉब्लम? नो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 वाली फॉर्म चाहिए, तो हम इस n को नीचे 5 को नीचे ले आए। ओके, अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास ये और ये सेम मिल जाता है तो हमारे पास क्या आता है, e आता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2n है, क्या इस n को 2n को हम n/5 लिख सकते हैं? अगर n/5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये 2n ही बचेगा। तो मैंने इस 2n को ऐसे लिख दिया n/5 मल्टीप्लाई 2n, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, सेम चाहिए था। ठीक है, इस 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इसकी क्या बन गई, पावर बन गई। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस तो क्या होता है, e होता है, e रेज़ टू पावर क्या आ गया, 10। ये दिस इज आपका, ये आपका हो गया आंसर। ओके, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको देखने में ऐसा लग रहा है, बट आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, फॉर्म बनानी है और आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, अब आप ये देखें तो ये वैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, इसको अगर हम 3 रेज़ टू पावर n से ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें तो ये बचेगा, ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा। ओके, अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा होता है, दैट मीन्स 5/3 करोगे डिवाइड तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0 से किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो सीक्वेंस होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है ये। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ फॉर्म होती है 2/5 रेज़ टू पावर n, ऐसा होता तो ये जाती 0 को, क्योंकि ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 जो होते हैं वो 0 की तरफ जाते हैं और ग्रेटर देन 1 जो होते हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसी अगर फॉर्म होती तो हम 0 लिखते। अब हमारे पास क्या है, 1 से बड़ी वाली फॉर्म है 5/3 रेज़ टू पावर n, तो इसका क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 0 क्या आ गया आपका आंसर, इन्फिनिटी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें हम थोड़े से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू दैट। देखिए नाउ वी हैव फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि यू हैव n फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है, n-1 ये कम होता जाता है, एक कम अप टू सो ऑन 1। अगर आपके पास है n+1 फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक कम होता जाता है। ठीक है, n फैक्टोरियल आपको पता ही है। n+2 फैक्टोरियल क्या होगा, n+2 फैक्टोरियल इज n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल। इस टाइप से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। सो नाउ यू हैव लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है आपके पास n+1 फैक्टोरियल, और n+2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया। 1/n+2 पे आप लिमिट लगाएंगे तो 1/infinity, दैट इज 0, आंसर, सिंपल। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब भी आपके पास फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आए तो यू ट्राई टू कैंसल आउट द टर्म्स। ठीक है, कैसे भी इसको फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करो और टर्म्स को कैंसिल आउट करके क्वेश्चन को छोटा बनाओ ताकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, n फैक्टोरियल n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब तीनों में n फैक्टोरियल है, नीचे से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, n+1 -1, ये कैंसिल आउट हो गया। 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्या होता है, 0, दैट्स इट। ओके, सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 12। सो देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, जो कि देखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट बहुत ही सिंपल है ये सॉल्व करने में। सबसे पहले हमें इसका सम पता होता है, ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 अप टू सो ऑन, n का सम क्या होता है, इसका सम होता है n इंटू n+1/2, ये हमें पता है। ओके, इसके साथ नीचे क्या है, n+10 अंडर रूट n² माइनस n+1। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में हमारी क्या होती है कि ये जो फॉर्म है n जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कुछ भी हम ऐसा करें
कि जो n है वो 1/n में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही n 1/n में कन्वर्ट होगा तो आंसर क्या आता जाएगा, 0 आता जाएगा। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या बना आपका n² + 1 है। ओके, नीचे क्या है 2n + 20 √n² - n + 1। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n² + 1। एक बार 2n को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके, और एक बार किससे कर देते हैं, 20 को कर देते हैं n² - n + 1। ओके, सिंपल है। अब अगर हमें क्या करना है, n को 1/n में कन्वर्ट करना है तो हमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। ओके, ठीक है, कैसे लेंगे हाईएस्ट पावर कॉमन, देखिए ऊपर तो n² है तो ये बन जाएगा 1 + 1/n², ले लिया कॉमन। ठीक है, नीचे देखिए ये 2n है, इसमें से अगर मैं n² कॉमन ले लेती हूँ, किस में से ले रही हूँ, स्क्वायर रूट से, तो बाहर आके क्या मिलेगा, n मिलेगा। अंदर क्या आया 1 - 1/n + 1/n², यही आएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर आके n आया बट अंदर डिवाइड किससे किया, n² से, क्योंकि n² कॉमन लिया वो बाहर निकल के n बना, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर से निकल रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हमने बाहर लिया 20n और अंदर क्या बचा 1 - 1/n + 1/n²। ओके, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे भी 2n² है और यहाँ पे भी क्या है, दिस इज 2n² एंड दिस इज 20n। ओके, अगर हम n² से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे n बच जाएगा, यही आएगा, क्योंकि n² से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, ऊपर आया 1, नीचे आया 1 + 0 तो 1, नीचे आया 2 और अंदर क्या बचेगा 1 - 0 + 0। ओके, +20/∞, ये तो टर्म 0 ही आ गई, तो आंसर क्या आया 1/2। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर आया इसका 1/2। तो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी ऐसे कोई केसेस दिखते हैं तो ट्राई टू कन्वर्ट n इनटू 1/n। ओके, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, फैक्टोरियल वाले भी, स्क्वायर रूट वाले भी, लॉग वाले भी, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स वाले भी, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई किया। तो ये हो गए एग्जांपल्स आपके लिमिट के। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंसेस कौन सी होती है। जब हम अब लिमिट को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, लिमिट पॉइंट, डिफरेंस उनका और उसके एग्जाम्पल्स भी, ठीक है, इसके बाद हम कन्वर्जेंट पे और डाइवर्जेंट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंसेस पे आएंगे और उनको लिंक करेंगे अपने पीछे वाले टॉपिक से। कौन से टॉपिक से, जो हमने मोनोटोनिक सीक्वेंसेस पढ़ी थी, बाउंडेड सीक्वेंसेस पढ़ी थी, उनको लिंक करेंगे कन्वर्जेंस को, डाइवर्जेंस को, किससे, मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंसेस से। तो वील मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।